नमस्कार दोस्तों। विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ में हम अंतर समझते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से। तो विस्थापन समय ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी हम ग्राफ बनाए तो समय को हम क्या, ये कौन सी लाइन है, एक्स अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष। समय को एक्स अक्ष के अनुसार मतलब टी यहाँ पर, और जो विस्थापन ये कोई सी और राशि है उसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट राशि है। कौन सी? इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है समय, इसलिए ये एक्स अक्ष के वहां समांतर आता है, एक्स अक्ष पर आता है। और विस्थापन डिपेंडेंट राशि है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जब हम चलेंगे तभी विस्थापन होगा, अन्यथा विस्थापन नहीं होगा। लेकिन हम चलेंगे नहीं तब भी हमारा समय चलता रहेगा। दोस्तों ये ध्यान से आप समझ लेना कि क्यों जो टी समय है वो एक्स पर क्यों लिया जाता है, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है। अगर हम गाड़ी रख के रुक गए हैं तब ये समय चल रहा है, इसलिए क्या रखेंगे एक्स अक्ष के ऊपर समय को। और ये हमारा वाई अक्ष, कौन सा? वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष पे ये डिपेंडेंट राशि लिखा जाता है। जैसे विस्थापन, कौन सा हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा? समय। तो इसी प्रकार अगर हम विस्थापन और वेग का अनुपात निकालें या समझें तो क्या होता है? विस्थापन बटे वेग, मतलब क्या, सॉरी, समय। विस्थापन और समय का कर रहे हैं, तो विस्थापन और समय का अनुपात क्या होता है? ये क्या निकलता है यहाँ? विस्थापन समय के साथ में, तो क्या हो जाता है? हमको क्या मिल जाता है? वेग। तो इसी प्रकार ये कौन सी लाइन क्या दिखाएगी? विस्थापन और समय का ग्राफ क्या दिखाएगा हमको? वेग। क्या दिखाएगा दोस्तों? वेग। ये आप ध्यान रखना इस बात को। अगला आता है हम वेग समय ग्राफ। क्या? वेग समय ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, वेग तो विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी वेग की यूनिट हो जाएगी। अब आते हैं हम वेग समय ग्राफ। तो समय को हमेशा काय पे लिखा जाता है? एक्स अक्ष पे, तो एक टी समय हो जाएगा। ठीक है साहब, ये हो गया। अब वेग भी, तो भी कितने? वाई अक्ष की साइड में वेग भी। ओके साहब, हो गया। अब जो हम जानते हैं कि वेग और समय का अनुपात क्या होता है, या वेग बटे समय क्या होता है, ये आप जानते हैं, समझते हैं। क्या होता है हमारा? त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? त्वरण। तो वेग और समय का जो ग्राफ देता है हमको क्या देता है? त्वरण देता है। क्या देता है दोस्तों? त्वरण देता है। समझ गए दोस्तों? क्या देता है वेग समय ग्राफ? हमको त्वरण देता है। और त्वरण का हम मात्रक ज्ञात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। अच्छा, ये हो गया। अब दोस्तों आप समझ गए हैं कि समय को एक्स अक्ष के साथ में क्यों रखा जाता है और वेग को वाई अक्ष के साथ में, या किसी भी राशि को वाई अक्ष के साथ में क्यों रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट राशि है, मतलब निर्भर करती है। जब हम चलेंगे या भगाएंगे गाड़ी या किसी साधन से जाएंगे तब वेग निकलेगा, और समय तो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए समय को किसके? एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है। ये समझे आप? ओके, समझ गए होंगे साहब। अब देखो वेग समय ग्राफ हमको क्या देता है? त्वरण। समझ गए। अगला आपने पढ़ा था विस्थापन समय ग्राफ क्या देता है हमको? वेग। समझ गए? समझ गए।